बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल हसीब कुकिंग चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं फ्रेंड्स हाजिर हूँ। आज मैं आपको चने चने बनाना सिखाऊंगी। चने की दाल, ठीक है, जो बहुत लोगों की फेवरेट होती है। नाश्ते में भी चने खाए जाते हैं, उसके बाद हलवा पूड़ी के साथ भी खाए जाते हैं, और चने लोगों के फेवरेट होते हैं। मैंने इसलिए सोचा, मैंने कहा इस पर वीडियो बनाना मस्ट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चने हाफ के जी बॉयल करके रखे हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो प्याज है, टमाटर है, इसमें ग्रीन मिर्ची मैंने काटी है, हल्दी है, नमक है और लहसुन है, ठीक है। मतलब मैं घर के मसालों में बनाऊंगी, कोई तेज़ मसाला स्पाइसी नहीं करूंगी, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो तो स्पाइसी हर बंदा नहीं पसंद करता, ठीक है। उसके बाद चने मैंने बॉईल कर लिए हैं। चने हाँ, इसमें से हाफ में इसमें से मैश करूँगी, ठीक है, क्योंकि हाँ मैश करूँगी तो जिसके साथ ही इसका मसाला थोड़ा सा थिक होगा, ठीक है। ये मैंने प्लेट ली, इसके अंदर चने डाल दिए और ये ग्लास के साथ मैंने अच्छे से गलाया हुआ है चने। इसमें मैंने नमक ऐड किया पहले से उबालने के लिए, और इसको मैं अच्छे से मैश करूँगी, ठीक है। ताकि मसाला बना के तो मैं मैश वाले ये पहले उसमें ऐड करूँगी, जिससे ग्रेवी हमारी थिक हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है, और जो मैंने कढ़ाई के अंदर रख दिया है। इसमें प्याज अच्छे से प्याज गर्म ऑयल में डालती हूँ, ऐड करूँगी इसके अंदर, ठीक है। बहुत मज़ेदार और टेस्टी चने बनने वाले आज। जी फ्रेंड्स, देखिए प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। इसमें अब ऐड करूँगी लहसुन, क्योंकि लहसुन जब तक फ्राई होता प्याज अच्छा अपना तब तक अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। लहसुन आपके खानों में मज़ा दोबारा कर देगा, और स्पेशली दाल में, ठीक है। दाल के तड़के में लहसुन ज़रूर ऐड करें। देखें लहसुन और प्याज ब्राउन हो चुके हैं। इससे ज़्यादा प्याज दाल में मैं नहीं ब्राउन करूँगी, क्योंकि जब दाल प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा फिर वो दाल का टेस्ट कड़वा कड़वाना शुरू हो जाता है। ये ज़रा सा मैंने दाल वाला पानी इसमें ऐड करूँगी, ताकि लहसुन और प्याज का कलर निकल आए, ठीक है। ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है, ठीक है। ये नमक और हाँ हल्दी जो मैंने रखी थी वो मैं ऐड करूँगी इसमें। फ्रेंड्स देखिए मसाला इतने अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें मैं टमाटर ऐड करूँगी। टमाटर और ग्रीन मिर्च, ठीक है। मसाले को अच्छे से भूनने देंगे ताकि टमाटर गल जाए। थोड़ी देर इसको डाल देंगे। फिर एक नज़र मारे मसाले पे, देखें कितना अच्छा मसाला भुन चुका है। देसी टमाटर मैंने ऐड किए हैं और ग्रीन मिर्ची भी देसी ऐड की हैं। सुर्ख मिर्ची मैंने ऐड नहीं क्योंकि मैंने ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा किया था, और आप अगर चाहें तो सुर्ख मिर्ची इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें चने जो मैंने उबाल के रखे हुए हैं, इसमें मैंने नीचे वाले इसमें मैं मैश वाले रखे हुए हैं। ये देखें, ये मैंने जो मैश किए थे वो भी इसके साथ रखे हुए हैं। इन दोनों को अच्छे से भूनूंगी ताकि चने गने रहें, ठीक है, पतले ना हो। मतलब बाद में अगर पानी ऐड करना चाहूँ तो चनों का शोरबा ठीक रहे, ठीक है। जी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें कि चने अच्छे से भून चुके हैं। सूखा धनिया मैंने पीस के रखा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी, ठीक है। सूखे धनिए से दाल का आपका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है। और इसमें मैं साथ ही 1 गिलास सिर्फ दाल पानी ऐड करूँगी, क्योंकि चावल भी खाएं या रोटी खाएं ये आपकी मर्ज़ी, ठीक है। चने की दाल के साथ वाइट चावल उबाल के खाएं या आप रोटी खाना चाहें। इसलिए मैंने वही पानी जो दाल का पानी था अपना, जिसमें मैंने दाल उबाली थी, वही पानी मैंने इसमें ऐड की है, सिर्फ 1 गिलास, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से, आप हिसाब से जितना मतलब आप चावल खाएँ या रोटी खाएँ उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरी दाल चने की तैयार हो चुकी है। इसको आप लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें, ठीक है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स देखिए दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पानी जो मैं इसमें ऐड किया था अच्छे से उबाली आ चुकी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको डिश आउट करके, इसका कलर और इसका
कैसा लग रहा है। और चने की दाल आप ज़रूर टेस्ट करें। सर्दियाँ आ चुकी हैं, खुद घर में बनाएं और साथ इसमें हलवा बनाएं और पूड़ियाँ बना लें। मज़ेदार चने तैयार हैं। और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।